हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स की आगे की प्रॉपर्टीज। हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स एंड उसी के रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखी थी। आज का हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन of matrix by scalar। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। सो स्केलर इज एनी क्वांटिटी ना, तो किसी मैट्रिक्स को जब हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करना है। लाइक हियर वी हैव अ मैट्रिक्स A 3 1 4 2। Okay, and you have to find 2a। फाइंड करना हमें 2a। तो 2 इज अ स्केलर नंबर। ओके, सो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं a 3 1 4 2। आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ ये है कि 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ। हर एक एलिमेंट के साथ 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? आप लोगों को करना क्या है? हर एक एलिमेंट के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? एक दो एग्जांपल देखते हैं इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो लेट अस टेक एग्जांपल a is equal to 10 5 8 7 and you have b 3 5 6 2 and you have to find 2a plus 3b। आपको फाइंड आउट करना है 2a plus 3b। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमने किया है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2a क्या अपने पास 2 इंटू मैट्रिक्स है 10 5 8 7। व्हाट वी हैव 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। इज इट क्लियर? ओके, सो 3b, व्हाट इज 3b? 3 इंटू 3 5 6 2, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। क्लियर? अब हमारे पास 2a भी आ गया 3b भी आ गया। दोनों का ऑर्डर क्या है? 2 by 2 2 by 2। तो दोनों का एडिशन पॉसिबल है। सो ऐड करते हैं 2a plus 3b। व्हाट वी हैव 20 10 16 14 plus 9 15 18 6। सो ऐड कैसे सीखा था हमने? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से 20 प्लस 9 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड 20 प्लस 9 16 प्लस 18। क्लियर? 10 प्लस 15 14 plus 6, so you have 29 25 34 20। these are the element of this equation 2a plus 3b। clear? okay, एक एग्जांपल और देखते हैं। you have a b। अब आपको फाइंड करना है 2a plus 3x is equal to 2b। 2a plus 3x is equal to 2b। अब यहाँ पे x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। x हमें गिवन नहीं है। फाइंड x, हम x फाइंड आउट करेंगे। फाइंड x, आपके पास ऐसी इक्वेशन है और आप यहाँ से x फाइंड आउट करोगे। ओके, सो 2a 10 5 8 7
plus 3x. You have 2b. Okay. 2 tens are 20. 2 fives are 10. 2 eights are 16. 2 sevens are 14. 2 threes are 6. 2 six are 12. 2 fives are 10. 2 twos are 4. क्लियर? ओके। अगर पूरी की पूरी मैट्रिक्स को इस साइड लेके जाते हैं, पूरी मैट्रिक्स को उस साइड लेके जाते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस का 6 10 12 4 माइनस 20 10 16 14। क्लियर? ओके। 6 minus 20 minus 14, 12 minus 16 minus 4, 10 minus 10, 0, 10 minus 14, you have minus 4। इस साइड क्या है? 3x, तो 3 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई चेंजेस इनटू डिवाइड, तो जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 14 0 माइनस 4 माइनस 4। क्लियर? अब अगर आप 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो हमने स्केलर नंबर की प्रोडक्ट देखी है कैसे करनी है। सो अगर आप करना चाहते हो, अदरवाइज आप यहां पे भी छोड़ सकते हो आंसर। माइनस 14/3 माइनस 4/3 0 माइनस 4/3 and the order is 2/2। clear? This is the value of x। clear? okay। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग यहां पे कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये लगा लीजिए अगर आपको मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की आ गई तो आपको मैट्रिक्स में बहुत कुछ आ गया। मल्टीप्लिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? ओके, सो सबसे पहली बात मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगी? व्हेन यू हैव टू मैट्रिक्स लाइक 2/3 एंड 3/2। मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक 2/3 की, एक 3/2 की। अब इनकी प्रोडक्ट कैसे करनी है? सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? आपको चेक करना है कि इसका m और इसका n दोनों इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इसके इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इसके। अगर ये दोनों इक्वल है उसी कंडीशन पे आपकी मैट्रिसेस की प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज इसकी प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन क्लियर है कि दोनों इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, अब बात आती है कि अपना आंसर आएगा वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स का होगा। तो वो अपना आंसर है जो वो होगा इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। जो आपका आंसर आएगा वो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। रोज किसकी लेंगे? फर्स्ट की। इस कॉलम किसके लेंगे? सेकंड के। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम किसके होंगे? फर्स्ट के। पर रो किसकी होगी? सेकंड की। क्लियर है ये बात? अब आपके पास अगर मैं इस कंडीशन को, इस एग्जांपल को एप्लीकेबल करूं तो 3/3 है, 3 और 3 दोनों सेम है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज दे आर सेम, देन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। बट अब नाउ ऑर्डर, अब जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होके आएगी अपने पास वो क्या होगी? 2/2। क्लियर? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/2। इज इट क्लियर? अब 2/2 का मीनिंग
मीनिंग क्या है अपने पास कि अपने पास 2 रो है 2 कॉलम है, यही मीनिंग है इसका। 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर कितना हो गया 2/2। ओके, अब प्रोडक्ट करनी कैसे है। अब पहले तो ये तो कंडीशंस थी आपकी। फर्स्ट कंडीशन थी कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो कॉलम फर्स्ट के नंबर ऑफ रो सेकंड के। तो अगर ये इक्वल है तो आपकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। सेकंड क्या किया हमने कि इसका ऑर्डर कैसे आएगा, हमने ऑर्डर देखा। अब थर्ड देखते हैं इसके एलिमेंट कैसे आएंगे। A11 ये कौन सा होता है, रो फर्स्ट कॉलम कॉलम 2 रो 2, यही है अपने पास रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। हम लोग एक सिंपल 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को लेकर सॉर्ट आउट करके देखते हैं पहले। ये आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा ना, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स इनटू 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 इंटू 2x2, दोनों का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये दोनों इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। सेकंड आंसर किस मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मैट्रिक्स का होगा 2x2 मैट्रिक्स का। क्लियर। अब 2x2 मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट होंगे A11 A21 A12 A22, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे अपने पास A11 A12 A21 A22। अब इन एलिमेंट्स को निकालना कैसे है, इसका मीनिंग क्या होता है A11 में, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको करना क्या है। अब इसमें क्या है R1 R2 C1 C2 सेम है, C1 C2 और R1 R2 सेम है। आपको करना क्या 1 1 R1 यानी कि रो और कॉलम, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, आप इसकी कौन सी लोगे रो और इसका कौन सा लोगे कॉलम। अब आपको यहां पे करना है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड का, तो आपका कौन सा एलिमेंट तैयार होगा A11। ऐसे अगर हम A12 देखें A12 तो रो कौन सी है फर्स्ट, कॉलम कौन सा आएगा सेकंड, तो इससे क्या प्रिपेयर होगा अपना A12। अब A21 रो कौन सी होगी सेकंड, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो रो 2 कॉलम फर्स्ट। आफ्टर दैट A22 रो कौन सी है सेकंड, कॉलम कौन सा है सेकंड, तो वी हैव A22। क्लियर। एलिमेंट्स कैसे निकाले मैंने, देखो A11 था 2x2 के निकाले थे मैंने एलिमेंट्स राइट डाउन किए कौन कौन से एलिमेंट है मेरे पास, और बड़े इजी वे से हम लोगों ने देखा कि A11 कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो लो और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका कॉलम। अब यहां पे 1 2 रो और इसका कॉलम, 2 1 इसकी रो और इसका कॉलम, 2 2 इसकी रो और इसका कॉलम। क्लियर है। एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों को एक टॉपिक बड़े आराम से देखने वाला है क्योंकि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर। लेट अस सपोज वी हैव A 2 3 4 5 6 7, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। क्लियर। एंड यू हैव B मैट्रिक्स 1 2 4 3 2 1, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 3 नंबर ऑफ कॉलम्स 2। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दे बोथ आर इक्वल। ओके, तो आंसर किस मैट्रिक्स का आएगा अपना 2/2 का। तो मैंने 2/2 एक मैट्रिक्स साइड पे राइट डाउन कर ली कि मेरे एलिमेंट ए वाले होंगे, ए वाले एलिमेंट होंगे मेरे पास 2/2 मैट्रिक्स के ऑर्डर में। ओके, सो यहां पे चेक करते हैं। फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम रो किसकी लेते हैं, इस मैट्रिक्स की, और कॉलम किसका लेते हैं, इस मैट्रिक्स का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करनी है आपको, करना क्या है अब, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 2 into 1, ऑलवेज हियर प्लस, यहां पे क्या आएगा आपके पास, प्लस, क्लियर। 4 into 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस 6 into 4, तो अब ये पूरा का पूरा क्या तैयार हो गया आपका, A11, क्लियर। ओके, सो नाउ A12 कैसे फाइंड आउट करना है, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, सो 2 into 3 प्लस 4 into 2 प्लस 6 into 1, क्लियर। तो ये क्या तैयार हो गया अपना, ये क्या प्रिपेयर हुआ, A12। नाउ A21 यानी कि सेकंड रो कॉलम फर्स्ट, सो 3 into 1 प्लस 5 into 2 प्लस 7 into 4, is it clear? Okay, A22 3 into 3 plus 5 into 2 plus 7 into 1, is it clear? अब कैलकुलेट को सॉर्ट आउट कैलकुलेशंस करते हैं, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 plus 8 6 4 जा 24, ओके, 6 8 6 3 10 28 9 10 7, is it clear? Okay, after the adding 10 34, 8 plus 6 14, 14 plus 6 20, here we have 13 13 plus 28 41, क्लियर। ओके, यहां पे 19 26, सो ऑर्डर क्या है इसका, 2/2। हमने क्या देखा था कि कौन सी मैट्रिक्स बनेगी अपनी, 2/2। तो अपने पास 2/2 की मैट्रिक्स प्रिपेयर होगी, हमारे पास ये 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, वी हैव 4 एलिमेंट्स, क्लियर। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि वी हैव गिवन 2/3 एंड 3/2 टू मैट्रिक्स, हमें क्या करना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज आपको देखना है कि इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैंने यहां पे फाइंड आउट किया, क्या किया वैसे, मैंने यहां पे किसकी प्रोडक्ट की, A into B, A मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है, B मेरा सेकंड मैट्रिक्स है, तो मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट यहां पे की, तो अपने पास A B क्या आ गया यहां पे आफ्टर कैलकुलेशन दिस, क्लियर है। तो फर्स्ट यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे A11 था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्लियर। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे एलिमेंट्स प्रिपेयर किए, ओके। ये तो हमने किया था ए बी फाइंड आउट। अब इसी क्वेश्चन को में हम लोग देखते हैं कि बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैंने फाइंड आउट करना है बी इंटू ए, ओके। पहले तो देखते हैं बी का ऑर्डर क्या है। बी का ऑर्डर क्या है अपने पास 3/2 और ए का ऑर्डर क्या है अपने पास 2/3। तो अब इनकी कैलकुलेशन पॉसिबल है, वे बोथ आर सेम। तो एलिमेंट कौन से हैं, कितने आएंगे 3/3, यानी कि अपने पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 into 3 9 एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 and A33। Is it clear? ये वाले एलिमेंट्स आपके पास प्रिपेयर होंगे। तो अब बी और ए की प्रोडक्ट करके देखें कि कैसे फाइंड आउट होते हैं, ओके। इसी क्वेश्चन में हम अब बी और ए की प्रोडक्ट करेंगे। पहले हमने क्या किया था ए बी फाइंड, अब क्या कर रहे हैं बी ए। तो बी ए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला सबसे जरूरी काम
पहले आपको बी मैट्रिक्स राइट डाउन करनी है, आफ्टर दैट ए मैट्रिक्स राइट डाउन करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ बी मैट्रिक्स। वी हैव 1 2 4 3 2 1 and A matrix is 2 4 6 3 5 7. Clear? अब बी ए हमने एलिमेंट्स देखे कौन कौन से थे। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 plus 3 into 3। अब a 1 2 कैसे फाइंड आउट होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a 1 2, ध्यान में रखना 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो 1 into 4 plus 3 into 5। इज इट क्लियर? नाउ a क्या फाइंड आउट करना, 1 3 कैसे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 6 plus 3 into 7। इज इट क्लियर? अब यहां पे क्या नेक्स्ट एलिमेंट क्या अपने पास, A21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, या पहले कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन, 2 into 3। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 into 4 2 into 5। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने वाला है आपका, एक सिंगल एलिमेंट भी अगर इधर उधर हो गया ना तो क्वेश्चन सारा गलत। सो आराम से एक एक स्टेप को देखना है और उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज A23, सो सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 into 6 plus 2 into 7। now next is A31, third row column first 4 into 2 plus 3 into 1 या 1 into 3। next element is A32, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 4 जा plus 1 5 जा। क्लियर? नेक्स्ट एलिमेंट इज A33। अब A33 में क्या था, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यू हैव 4 into 6 plus 1 into 7। इज इट क्लियर? ओके, अब करते हैं इसको सॉर्ट आउट। क्या बनेगा अपने पास, क्या आएगा, 1 into 2 2, 3 into 3 9, 9 plus 2 11, 4 into 1 4, 5 3 जा 15, 15 plus 4 19। क्लियर है? 6 into 1 6, 7 3 जा 21, 21 plus 6 27। ओके, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 plus 4 is 10। Clear? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 plus 8 18, 2 6 जा 12, 7 2 जा 14, 14 plus 12 26। Clear? 4 2 जा 8, 8 3 into 1 3, 8 plus 3 we have 11, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 16 plus 5 21। Clear? 6 4 जा 24, 24 plus 7 31। So this is our matrix of order 3 by 3। Is it clear? क्लियर है सबको कि कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें, कि आपको दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट
कैसे करनी है, एक क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट एक देखते हैं कि मैट्रिक्स को, ये तो थी दो डिफरेंट मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ना, अब देखते हैं कि अगर सेम मैट्रिक्स हो, सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। लाइक यू हैव ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, you have a matrix of order 2 by 2, clear? find, आपको फाइंड करना है a स्क्वायर। a स्क्वायर का मीनिंग क्या है? a स्क्वायर का यहाँ पे मीनिंग होगा a प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई बाय a, सो a मल्टीप्लाई a मतलब 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, क्लियर? तो दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, तो क्या कंडीशन थी अपने पास? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द ऑर्डर, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, दे बोथ आर इक्वल। नाउ व्हाट, जो न्यू मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2, ओके। कैसे होगा? कितने एलिमेंट है? वी हैव 4 एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट इज a 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1, 3 into 2 6। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। a1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 3 3, 3 into 4 12, 2 into 1 अब 2 1, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 1 2 plus 4 into 2 8, 8 2 2, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, क्लियर? ऑफ ऑर्डर 2 by 2, 6 plus 1 7, 8 plus 2 10, 12 plus 3 15, 16 plus 6 22, क्लियर? ये क्या आ गया अपने पास? ए स्क्वायर। अगर मैं यहां पे साफ में बोलूं ए क्यूब फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है ए क्यूब, तो ए क्यूब का मीनिंग क्या है? यहां पे a into a into a, 3 टाइम a की प्रोडक्ट, ओके। वी हैव ऑलरेडी फाइंड a स्क्वायर, यानी कि a into a क्या है? a स्क्वायर, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें? a क्यूब, क्लियर है? तो यहां पे a क्यूब फाइंड आउट करते हैं, a क्यूब यहां पे फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर क्या अपने पास? 7 10 15 22, ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास? 1 2 3 4। आपको ऑलवेज जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई गिवन है करनी है आपने, तो उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स लिखनी है, बात ध्यान में रखना, ठीक है? कहीं ये ना हो कि ए बी की जगह बी ए लिख दो और एलिमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग चले। अगर बी ए कर रहे हो तो बी मैट्रिक्स पहले आएगी, ए मैट्रिक्स बाद में आएगी। अगर ए बी कर रहे हो तो ए मैट्रिक्स पहले आएगी और बी मैट्रिक्स बाद में आएगी, क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है हमें? अब ऑर्डर क्या है? 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2 और 2 by 2। अब कैसे करते हो कि 1 1 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 into 1 7, 15 2 जा 30, a1 2 7 3 जा 21, 15 4 जा 60, a21 10 1 जा 10, 22 2 जा 44, a22 10 3 जा 30, 22 4 जा 88। Is it clear? 7 plus 3 37, 44 plus 10 54, 60 plus 21 81 and 118, clear है? So order 2 by 2। आपको पता चला कि ए मैट्रिक्स से हमने ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया, ए स्क्वायर से ए क्यूब। अब अगर आपके पास ए की पावर 4 आ जाती है, ए की पावर 4, तो दिस मीन ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम है। सो आप ऑलरेडी ए स्क्वायर फाइंड आउट कर चुके हो ना, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 टाइम प्रोडक्ट
यहाँ पे कर सकते हो आप लोग। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन को क्लियर है आप लोगों को? ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। Let A matrix is 5 7 2 1। आपको फाइंड करना है या सॉल्व करना है फाइंड करते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3a। आपको पहले क्या करना पड़ेगा इसमें, ए की स्क्वायर, ए मैट्रिक्स की स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए। ओके, ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट होता है अपना, 5 7 2 1 इंटू 5 7 2 1। क्लियर है? तो प्रोडक्ट कैसे होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 5 जा 25 2 7 जा 14 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 2 जा 10 2 1 जा 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 5 जा 35 प्लस 7 सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 2 जा 14 प्लस 1। इज इट क्लियर? 25 प्लस 14 39 35 प्लस 7 42 12 15। This is order of this matrix is order of 2 by 2। क्लियर? अब a स्क्वायर प्लस 3a रह गया, 3a फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 इंटू मैट्रिक्स है 5 7 2 1 3 5 जा 15 3 7 जा 21 3 2 जा 6 3 1 जा 3। Is it clear? So now a square plus 3a। a स्क्वायर क्या है अपने पास, a स्क्वायर 39 42 12 15। ओके, प्लस 3a क्या अपने पास 15 21 6 3 39। अब ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 39 प्लस 15 54। क्लियर? 12 प्लस 6 8 18 सॉरी 42 प्लस 21 63 15 प्लस 3 you have 18। so this term is equal to this matrix। is it clear? okay, let us take one more example। you have a matrix 4 2 3 1 4 6 3 2 1 एंड फाइंड करना है आपको एक मिनट, लेट अस सपोज बी मैट्रिक्स आल्सो 3 2 1 1 4 6। अब आपको इन दोनों की प्रोडक्ट सॉर्ट आउट करनी है। सो फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। ए बी को फाइंड आउट कैसे किया था हमने, 3 by 3 एंड हियर 3 by 2। क्या क्या कंडीशन थी अपने पास कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तो ऑर्डर क्या होगा अपना 3 by 2 का। तो एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में रखते हैं, आप लोग इसको खुद ट्राई करोगे और नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स को नीचे इसका आंसर बताओगे कि किस टाइप की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया और कौन कौन से एलिमेंट्स आए। क्लियर? तो ऐसे करके आज के हमने इस लेक्चर में मेनली ये डिस्कशन किया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, किसी स्केलर नंबर के साथ आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स को। एंड सेकंड क्या सीखा हमने, यहाँ पे सेकंड चीज सीखी हमने मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं। क्लियर? हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में भी हैं।
क्लियर? थैंक यू।